6 महीने कोशिश की कि इमरान खान साहब की एक झलक भी अवाम ना देख सके, बल्कि एक छोटी सी ऑडियो भी अवाम तक ना पहुँचे, क्योंकि फिर अवाम पुरजोश हो जाती है, अवाम का जज्बा बढ़ने लगता है। अचानक कल रात जो है इमरान खान साहब की एक तस्वीर और एक ऑडियो लीक की गई। उसका मकसद क्या हो सकता है, मैं आपको समझाता हूँ। इमरान खान साहब की एक तस्वीर उस केस में, इद्दत वाले केस में जो समाअत थी उस दिन की जो है वो लीक की गई है, जिसमें शाह महमूद कुरैशी भी थे और उस इमरान खान साहब के कान में कुछ बात कर रहे हैं और साथ में इमरान खान साहब के वकील खड़े हैं। उस केस में इमरान खान साहब ने कुछ बातें कही हैं, उसको एडिटिंग करके जो है अवाम तक वो ऑडियो पहुंचाई गई है, ताकि इमरान खान साहब जो है ना डीफेम हो सकें, यानी उसकी मकबूलियत जो है वो कम हो सके। लेकिन इस वक्त अवाम जो है वो सिर्फ ऑडियो सुन रही है, यानी कि इमरान खान साहब की घन घरज वाली आवाज़, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद और फ्रेश आवाज़ जो है ना वो अवाम के कानों तक पहुंची है। और उसका फ़ायदा किसको हुआ? इमरान खान साहब को हुआ। और कल चूँकि लास्ट दिन था कैंपेन करने का, तो अवाम बड़ी तादाद में जो है वो लाहौर में, क्योंकि एक खौफ की फ़िज़ा है लाहौर में, तो काफ़ी तादाद में अवाम निकली और कैंपेन का जो है वो हिस्सा बनी। और उनका वो मकसद पूरा नहीं हो सका जो वो चाहते थे कि इमरान खान साहब की ऑडियो और उसमें मिक्सिंग करके अवाम तक पहुंचाई जाए और पॉपुलैरिटी जो है वो कम हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इमरान खान साहब हमेशा कहते हैं कि इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, वा तो इज़्ज़ो मन तशा वा तो ज़िल्लो मन तशा, और ऐसा ही है, इस पर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि इज़्ज़त ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है। जो चीज़ वो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ करते हैं वो इमरान खान के फ़ायदे में चली जाती है। जैसे कि कल जो तस्वीर लीक हुई और ऑडियो लीक हुई। अवाम का इस वक्त फोकस इलेक्शन डे पर है। अवाम जो है ये बज़ाते खुद अपनी तरफ से कैंपेन भी कर रही है। जो कैंडिडेट हैं उनको निकलने का जो है मौका नहीं मिल रहा, या तो गिरफ्तार हो जाते हैं या फिर उनको अगवा कर लिया जाता है, या फिर उनको ज़ोर ज़बरदस्ती से किसी के हक़ में इलेक्शन से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। इमरान खान साहब अगर वो गलत होते, चाहे इद्दत वाला मामला हो, तोशाखाना केस हो, साइफर केस हो, तो वो कभी ये ना कहते कि मेरी तमाम जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लाइव चलाई जाए, समाअत जो है वो लाइव चलाई जाए, ऐसा कभी भी ना कहते। ये नवाज शरीफ थे कि जिन्होंने ख़त्म नबूवत वाला मामला, जिस कानून में तब्दील करने की कोशिश की गई, उसकी जो तहकीकाती कमेटी है उसको दबा दिया गया और रिपोर्ट जो थी उसको भी मंजर आम पर नहीं लाया गया था, क्योंकि उसमें हुकूमत मुलव्वस थी, इसलिए वो चीज़ें मंजर आम पर नहीं लानी थी। डॉन लीक्स भी ऐसा ही है, और जो वॉल्यूम 10 था वो भी मंजर आम पर नहीं लाया गया, क्योंकि उसमें एक बहुत बड़ी गद्दारी साबित होनी थी, बल्कि हो चुकी थी, उसका अवाम को पता नहीं चलने दिया गया, और एक बहुत बड़ी सज़ा भी नवाज शरीफ साहब को हो सकती थी। इमरान खान, जिस तरह इमरान खान साहब के किरदार कुशी की गई है, उसके किरदार पर कीचड़, उसकी ज़ाती ज़िंदगी को उछाला गया है, इस तरह एक ऑडियो जो है इमरान खान साहब के वकील की भी उछाली गई है। बदकिस्मती से ये जो निजी ज़िंदगी है, यानी कि पर्सनल अटैक्स जो हैं, वो अपने मुखालफिन पर सिर्फ नून लीग ही करती आ रही है। रिहाम खान की लिखाई गई किताब हो, और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की जो नीम बरना तस्वीरें हैं जो हेलीकॉप्टर से गिराई गई हैं, और इमरान खान साहब के साथ होने वाले तमाम ये जो बोगस केसेस हैं, इद्दत वाला मामला हो, किरदार कुशी हो, ये सब इसमें नून लीग ही पाई गई है। और ये बदकिस्मती की बात है कि जिनकी पूरी सियासत जो है एक किरदार कुशी पर जो है ना रखी हुई है। इलेक्शन इस वक्त कल चूँकि इलेक्शन डे है, और आलमी मीडिया जो है इस पर रिपोर्टिंग करने के लिए, जैसे CNN, BBC, फॉक्स न्यूज़, अल जज़ीरा, ये तमाम जो चैनल्स हैं और न्यूज़ एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तान में इस वक्त इलेक्शन के हवाले से रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंच चुकी हैं। उनको पता है कि ये जो रिगिंग हो रही है या इसका जो प्लान किया जा रहा है, ये चूँकि इमरान खान साहब पॉपुलर है, पाकिस्तान की जो PTI जमात है वो इस वक्त तमाम सर्वेज़ के मुताबिक पहले नंबर पर, उसकी जो पॉपुलैरिटी है
उसका गिराफ सबसे ऊपर है। तो उसको दबाने के लिए एक तो इलेक्शन से दूर रखने की कोशिश की गई, उसका जो इंतखाबी निशान था बल्ला वो भी साइड लाइन कर दिया गया है। इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं। तो वो लोग भी समझते हैं, पाकिस्तान के जो टीवी चैनल्स हैं, मेन स्ट्रीम जो मीडिया है, वो तो इस पर रिपोर्टिंग नहीं कर सकता खुलेआम, लेकिन वो इंटरनेशनल मीडिया है, वो इस पर रिपोर्टिंग खुले तरीके से करने के लिए तैयार है। जहां कहीं भी रिगिंग का मामला होगा वो उसको रिपोर्ट करेंगे। उनको ऑलरेडी पहले से ही शक है कि जिस तरह इमरान खान साहब पॉपुलर हैं और उसको दबाने के लिए एक ही वाहिद रास्ता है कि धांधली की जाए। तो पूरी कोशिश की जाएगी धांधली करने की। पीटीआई राब्ता ऐप जो है वो लॉन्च की गई है, उस पर आप जो है वोटर पर्ची पर क्लिक करेंगे, उसको लॉग इन करने की ज़रूरत नहीं है। वोटर पर्ची पर क्लिक करें, अपना आईडी कार्ड इंटर करें और उसके लिए आपको तमाम मालूमात, आपकी पर्ची जो है वो बन जाएगी, जैसे वो एजेंट्स बनाते हैं। नाज़रीन, कल इलेक्शन डे है। इलेक्शन डे आपकी मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए एक बेहतरीन दिन साबित हो सकता है और उसके लिए आपको सिर्फ अपनी मनपसंद मुहिब वतन लीडर जो है वो चुनने की ज़रूरत है। आप अपना वोट कास्ट करें, टर्न आउट जितना ज़्यादा होगा उस हिसाब से मुल्क की तरक्की के फैसले जो होंगे वो आज़ादाना होंगे। पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी होगी वो बेहतरीन होगी और आज़ादाना होगी, और जो आपकी जिसको आप लाना चाहते हैं, अगर वोट साफ और शफाफ हुए तो जिसको आप लाना चाहते हैं वही आएगी। और इस बार एक मिसाल कायम होने जा रही है। अगर साफ और शफाफ इलेक्शन हुए तो इस बार एक बहुत बड़ी मिसाल कायम होगी, जो पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी मिसाल होगी। नाज़रीन, इलेक्शन पर फोकस, लोगों को शऊर दीजिए और अपने वोट सिर्फ कास्ट नहीं करना, उसकी हिफाजत भी करनी है। अल्लाह हाफ़िज़।